नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। पाकिस्तान को बेनकाब करने अमेरिका ब्रिटेन जाएंगे शशि थरूर, तो सऊदी अरब और कुवैत जाएंगे रविशंकर। थरूर रविशंकर, संजय झा, बेअंत पांडा, कनी मोरी, सुप्रिया सुले और श्रीकांत शिंदे करेंगे इसकी अगुवाई। ये आप देखिए सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे ये सांसद, इन्हें देख ही रहे होंगे, आप लोग जान ही रहे होंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों सहित करीब 30 मुख्य साझेदार देशों में जाएगा हमारा संसदीय दल। 22 और 23 मई से 10 दिनों की यात्रा पर जाएगा यह दल। प्रत्येक प्रतिनिधि मंडल में होंगे 7 से 8 सदस्य। आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के साथ जो हमारा तनाव बना हुआ था, पाकिस्तान ने जो हमारे ऊपर आतंकी अटैक करवाया था जम्मू कश्मीर के पहलगांव में, जिसमें हमारे पर्यटक मारे गए थे, उसके बाद भारत ने भी रिएक्ट किया और कई आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया था। उसके बाद आप देखते हैं कि पाकिस्तान ने हम पर रिएक्ट करने की कोशिश की, हमारे नागरिकों, हमारे सैन्य ठिकानों पर कोशिश की, फिर हम लोगों ने भी कोशिश की और हम लोग सक्सेस हो गए। बाद में गिड़गिड़ाने लगा, वो समझौता भी हो गया, सीज फायर हो गया। देखिए लद्दाख है, ये आप देखते हैं कि जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी किससे? ये पाकिस्तान से। 1947 तक हमारा हिस्सा हुआ करता था। बेफिक्र सो रहे शहबाज शरीफ की ब्रह्मोस के धमाके से टूटी थी नींद। पाकिस्तान के पीएम ने माना भारतीय हमले में नूर खान एयरवेज तबाह। कहा 10 मई की रात भारतीय मिसाइलों ने एयरवेज को बनाया था निशाना। उसी रात लगभग 2:30 बजे जनरल मुनीर ने फोन करके हमले के बारे में दी थी जानकारी, और यह ऑपरेशन सिंदूर की सटीकता को दर्शाता है एक तरह से। हमले से पहले पाक को सूचित करना अपराध है, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। विदेश मंत्री जयशंकर का वीडियो पोस्ट कर उठाया है सवाल। तथ्यों को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं राहुल, विदेश मंत्रालय ये कह रहा है। बात को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, पीआईबी फैक्ट चेक कर रहे हैं। और प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी ने यह दावा किया है कि दावा खारिज कर दिया कि जयशंकर ने कहा था कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान को सूचित किया था। एक्स पर पोस्ट में पीआईबी की फैक्ट चेक यूनिट ने कहा कि मंत्री ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया और उनकी बात को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। बांग्लादेश से जमीनी रास्ते नहीं आ सकेंगे रेडीमेड कपड़े, केवल नेहावा सेवा और कोलकाता समुद्री बंदरगाह के माध्यम से आयात की अनुमति होगी। प्रतिबंध को लागू करने के लिए देश की आयात नीति में जोड़ा गया नया पैराग्राफ। ये आप सभी जानते हैं कि ये हमारा पड़ोसी पाक क्या है, बांग्लादेश। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों की सीमा लगती है और 1971 तक ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। 1971 में इसकी आज़ादी को जो लेकर जो लड़ाई हुई थी ना, तो भारत ने 2 टुकड़े कर दिए थे पाकिस्तान के और बांग्लादेश आज़ाद हो गया था। इंदिरा गांधी उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री हुआ करती थी, देश की पहला प्रधानमंत्री। परमाणु युद्ध रुकवाया पर नहीं मिलेगा क्रेडिट, ट्रंप की खिसियाहट। बोले तनाव के चलते न्यूक्लियर वार के निकट पहुंच गए थे भारत और पाकिस्तान। कहा युद्ध रोकना उनकी सबसे बड़ी सफलताओं में से एक है। ये अलग ही लगे हुए हैं, देख ही रहे आप लोग। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में महिला यूट्यूबर गिरफ्तार हुई है। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में हिसार से यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा और नूह से युवक अरमान को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने दोनों को अलग अलग कोर्ट में पेश कर क्रमशः 5 और 6 दिन की रिमांड लिया है। पुलिस ने ज्योति का लैपटॉप, मोबाइल, पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज कब्जे में ले लिए हैं। ये वह पाक की खुफिया एजेंसी पीआईओ के संपर्क में थी। जासूसी करने के आरोप में 4 दिन में यह चौथी गिरफ्तारी है इनकी। रक्षा सामान की खरीद के लिए 40,000 करोड़ की मंजूरी। ये ऑपरेशन सिंदूर के बीच रक्षा बलों को हथियार व गोला बारूद खरीदने के लिए करीब 40,000 करोड़ रुपए की बड़ी मदद मिलने वाली है। हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने अपनी बैठक में आपातकालीन शक्तियों के तहत अधिग्रहणों को मंजूरी दी है और इस बैठक में रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों सहित कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भी शामिल हुए। अब रात में चप्पे चप्पे पर रहेगी नजर। EOS 09 की लॉन्चिंग आज हो रही है। इसरो रविवार को ऐसा स्वदेशी जासूसी उपग्रह लॉन्च करने जा रही है ना, जो रात में भी अंतरिक्ष से निगरानी करेगा। वह उपग्रह घने बादलों व कम रोशनी में भी आप देखते हैं कि क्या कम रोशनी में भी पृथ्वी की सतह की हाई रेजोल्यूशन तस्वीर खींच सकेगा। इससे भारत की उपग्रह आधारित निगरानी क्षमता बेहद मजबूत होगी और परिंदा भी इसकी नजर से नहीं
बच पाएगा। देखिए, इसरो की बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही। 15 अगस्त 1969 में स्थापना हुई थी। बेंगलोर कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। समाज के बिगड़ते चरित्र से लोग सत्य के साथ खड़े नहीं होते हैं। ये हत्या के मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत की टिप्पणी, कहा कि आरोपित जेल से बाहर आता है तो बहुत लोगों की रातों की नींद हराम हो जाएगी। और देखिए, अगर हम लोग बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो हमारे देश की सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। अफगानिस्तान में फिर से रफ्तार भरेगी भारत की परियोजना। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अफगानिस्तान ने जिस तरह से भारत के हितों का ख्याल रखा, उसके बाद भारत ने तय कर लिया कि वह तालिबान से रिश्ते सामान्य करेगा। अब भारत की अफगानिस्तान को आर्थिक व सामाजिक विकास के लिए सबसे बड़ी मदद देने की योजना, साथ ही वहां स्थित 500 छोटी बड़ी परियोजनाएं फिर से काम करने की शुरुआत करने की सोच रहा है भारत। देखिए, जो पीओके वाला हिस्सा है ना, इसकी सीमा लगती है अफगानिस्तान से हमारी, जो पाकिस्तान कब्जा करके बैठा हुआ है। वज्रपात से दहला उड़ीसा, एक दिन में 14 लोगों की मौत। ये आप देखते हैं कि अब बरसात का मौसम आ रहा है, मानसून आ रहा है, तो उसी को लेकर ये घटनाएं भी घटती रहती हैं। उड़ीसा देख लीजिए आप लोग। देखिए, ये उड़ीसा है, भुवनेश्वर इसकी राजधानी, इसकी सीमा पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से लगती है। मोहन चरण मांझी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। हरि बाबू कंभमपति यहाँ के राज्यपाल आपको देखने को मिल जाएंगे। विधानसभा में आपको कितनी सीटें? 143 सीटें हैं। राज्यसभा में 10 सीटें हैं। लोकसभा में 21 सीटें हैं। 1,55,707 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दिल्ली में आप में हुई सबसे बड़ी टूट, 15 पार्षदों ने बनाई नई पार्टी। इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के नाम से बनाई गई नई पार्टी। आपके पूर्व नेता सदन व वरिष्ठ पार्षद मुकेश गोयल बने अध्यक्ष जिसके। ये आप सभी जानते हैं कि दिल्ली के केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेगी। और रेखा गुप्ता यहाँ की चीफ मिनिस्टर बन चुकी है ना। रेखा गुप्ता, बीजेपी की सरकार आ चुकी है। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। डीयू में पीजी और बीटेक का पाठ्यक्रम के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई है। एयरपोर्ट की राह आसान करेगा तुगलकाबाद इंटरचेंज स्टेशन। गोल्डन लाइन तैयार होने पर दक्षिणी दिल्ली का बड़ा इंटरचेंज हब बनकर उभरेगा यह स्टेशन। तुगलकाबाद में 4 स्तरीय भूमिगत मेट्रो स्टेशन का 70% काम पूरा हो चुका है। सबसे प्रदूषित नजफगढ़ नाले की स्वच्छता से यमुना होगी निर्मल। और इस बड़े नाले से प्रतिदिन 2076 MLD गंदा पानी पहुंचता है नदी में, और 1 STP और 11 DSTP से इसके पानी को किया जाएगा साफ। एक और आपको बता दूं, जो नदियां पहले हमारा उद्धार करती थी, आज वो अपने उद्धार के लिए चिल्ला रही। देख ही रहे होंगे आप लोग। विकास के शौकेज संग राष्ट्रवाद की झांकी दिखाएगी सरकार। 24 मई को नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक, विकसित भारत पर सभी मुख्यमंत्रियों से चर्चा। 25 को राजक शासित प्रदेश के CM डिप्टी CM संग ऑपरेशन सिंदूर पर PM की बैठक प्रस्तावित है। नीति आयोग योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके आई थी 2015 में, तो उसी की बात हो रही। पॉप के शपथ ग्रहण समारोह में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश करेंगे देश का नेतृत्व। लादेन के खिलाफ चलाया अभियान जैसा है ऑपरेशन सिंदूर, धनखड़ कह रहे हैं, हमारे उपराष्ट्रपति साहब हैं। ये संयुक्त संसदीय समिति ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर मुंबई में किया मंथन। एक साथ चुनाव करवाने की बातें हो रही हैं। अभी आप देखते हैं कि विधानसभा और लोकसभा के कई जगह आप देखते हैं कि चुनाव अलग होते हैं ना, लोकसभा के और विधानसभा के अलग, और हर राज्य में आप देखते हैं कि चुनाव होते ही रहते हैं, हर साल होते रहते हैं। तो उन सबको एक साथ करवाने की बात हो रही है। 1952 से 1967 तक देश में एक साथ ही चुनाव होते थे, लेकिन कुछ विधानसभाएं समय से पहले भंग कर दी गई थी, फिर लोकसभा के चुनाव भी समय से पहले हो गए थे, तो वो क्रम क्या हो गया था, बदल गया था। और इससे कहा जाता है कि एक बार चुनाव हो जाएंगे तो 5 साल के लिए फुर्सत हो जाएंगे, फिर अपना काम चलता रहेगा। MPPSC ने की राज्य सेवा मुख्य परीक्षा स्थगित। ये आप देखें, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के परिणाम के साथ कट ऑफ जारी नहीं किया। इस पर अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसके परिणाम स्वरूप कोर्ट ने सुनवाई करते हुए मुख्य परीक्षा पर रोक लगा दी।
मैं आप लोगों से कह रहा हूं ना कि आजकल एमपी में भी खूब चल रहा है। मध्य प्रदेश भोपाल इसकी राजधानी 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। मोहन यादव यहाँ की चीफ मिनिस्टर देखने को मिलेंगे। हम पाकिस्तान की परमाणु हमले की धमकी से डरने वाले नहीं हैं, हमारे होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। जनगणना के साथ पहली बार होने जा रही है जातिवार जनगणना की तैयारी तेज। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के साथ मिलकर नियम कायदे तैयार करने में जुटी सरकार। इसमें कई जातियों के हिंदू और मुस्लिम दोनों में पाए जाने से जुड़े मुद्दों को भी सुलझाने पर मंथन हो रहा है। अब देखिए, जातियों की जनगणना का एक मुद्दा उठता रहता था ना, और जनगणना की बात करें तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय से शुरुआत हुई थी। व्यवस्थित नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय से शुरुआत हुई थी, और जाति आधारित जनगणना के आंकड़े 1931 में अंतिम बार जारी किए गए थे। कानून के शासन व संविधान की रक्षा के लिए कोशिश करूंगा, ये भारत के चीफ जस्टिस BR गवई कह रहे हैं। बाल विवाह के मामले में बंगाल पहले नंबर पर है। केंद्र के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की रिपोर्ट में सामने आए तथ्य। ग्रामीण के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी की जा रही है, और पूरे देश में आप देखते हैं कि आंकड़ा 2.6% है। रिपोर्ट के मुताबिक पूरे देश में 2.6% लड़कियों की शादी 18 वर्ष से पहले होती है। 27.6% लड़कियों की शादी 18 से 20 वर्ष की आयु में। 69.8% की शादी 21वें वर्ष या उससे अधिक आयु में होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में क्रमशः 3% और 30.4% और 66.7%, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह क्रमशः 1.8%, 20.2% और 78.0% है। और एक तरह से आप देखते हैं कि कानूनी उम्र रखी गई लड़की के लिए 18 साल, लड़के के लिए 21 साल, और इसे बढ़ाने की चर्चाएं भी होती रहती हैं, उसी की बातें हो रही हैं। और इससे आप देखते हैं कि अभी भी बाल विवाह हो रहे हैं कई, और पुरानी सोच का ये खेल बच्चों की सेहत पर भी पड़ता है। तमाम अध्ययन में सामने आ चुका है कि कम उम्र में शादी का नकारात्मक प्रभाव लड़कियों के विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य पर पड़ता है, फिर भी उन्हें घर के वालों के इस तथ्य को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके घर वालों को। देख रहे हैं आप लोग। और आप देखिए, रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में 3% लड़कियों की शादी 18 वर्ष से पूर्व हुई। 3 वर्ष पहले 2020 में झारखंड इस मामले में सबसे पहले स्थान पर था, जब 5.8% लड़कियों की शादी 18 वर्ष से पहले हुई थी। हालांकि अब स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में यह आंकड़ा चिंताजनक है। यहाँ 5.8% लड़कियों की शादी 18 वर्ष से पहले होती, जबकि बंगाल में यह आंकड़ा 6% है। उधर शहरी क्षेत्रों में 18 वर्ष से पहले शादी करने वाली महिलाओं का प्रतिशत बंगाल में सबसे अधिक है, जिसका प्रतिशत 8.2% है। इसके बाद उत्तराखंड का नंबर आता है जो 4.3% है। इसके बाद क्रमशः उड़ीसा 3.4%, गुजरात 3%, असम 2.6%, बिहार में 1.0%, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में 0.8% और झारखंड का स्थान इस मामले में 0.6% है। अदीब ए कामिल डिग्री को माना अवैध। ये आप देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जामिया उर्दू अलीगढ़ से 1 साल में अदीब ए कामिल डिग्री से 2013 में सहायक अध्यापक बने 18 याचियों की नियुक्ति निरस्त करने संबंधी बोर्ड के आदेश पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह मान्य डिग्री नहीं है और जामिया उर्दू को UGC से मान्यता नहीं है, और इसके बावजूद उसने 6 महीने या 1 साल में बिना अध्यापक, बिना कक्षा की पढ़ाई कराकर स्नातक की अदीब ए कामिल डिग्री बांट दी। कोर्ट ने कहा कि यह डिग्री वैध नहीं है, याची नियुक्ति की अर्हता नहीं रखता है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमसीरी की एक पीठ ने दिया है। वही आप देखते हैं, ऑपरेशन सिंदूर की बातें हो रही को। शक्ति हो तभी प्रेम व मंगल की भाषा सुनी जाती है, मोहन भागवत कह रहे हैं। RSS के प्रमुख हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात कर रहा हूं मैं। हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है ये संगठन, और नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 27 सितंबर 1925 में स्थापना हुई थी। KB हेडगेवार इसके फाउंडर देखने को आपको मिल जाएंगे। ये आतंकी हिंसा में मारे गए लोगों के लिए अनुग्रह राशि में 5 गुना वृद्धि हुई है। इसरो का 101वां मिशन हर मौसम में खींचेगा हाई रेजोल्यूशन तस्वीर, और EOS 09 के साथ अंतरिक्ष के सफर पर रवाना होगा PSLV C-61। देख ही रहे होंगे आप लोग। आपदा प्रबंधन में भी मददगार होगा EOS 09।
ये आप देखते हैं कि सरहदों की निगरानी के साथ यह उपग्रह कृषि, वन की निगरानी, आपदा प्रबंधन, शहरी नियोजन और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसरो की यू आर राव सैटेलाइट सेंटर द्वारा डिजाइन किया गया स्वदेशी जासूसी उपग्रह सी बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार से लैस है। इस खूबी के कारण यह सभी मौसम में और आप देखते हैं कम रोशनी में पृथ्वी की सतह की उच्च रेजोल्यूशन तस्वीरें खींचने में सक्षम होगा। और लगभग आप देखिए 1696.24 किलोग्राम वजन वाला EOS-09 अंतरिक्ष में भारत के पहले से मौजूद 57 से अधिक उपग्रहों के समूह में शामिल होकर देश के विशाल क्षेत्र में आप देखिए निगरानी क्षमता को और मजबूत करेगा। इन उपग्रहों में कक्षा में मौजूद 4 रडार उपग्रह भी शामिल होंगे जिन्होंने पहलगांव आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की सीमाओं की निगरानी की है। EOS-09 रीसेट एक उपग्रह है। यह रिसोर्स सेट, कार्टोसेट और रीसेट 2V सीरीज उपग्रहों के लिए मददगार है। रडार सैटेलाइट को संक्षेप में रीसेट कहते हैं। EOS-09 को लॉन्चिंग के 17 मिनट बाद कक्षा में स्थापित करेगा PSLV और 5 वर्ष का होगा EOS-09 मिशन। देखते हैं बाकी क्या। मद्रास हाईकोर्ट की नीट यूजी परिणाम पर रोक। मद्रास हाईकोर्ट ने यहां एक परीक्षा केंद्र पर बिजली कटौती के कारण प्रभावित हुए कई छात्रों की याचिका पर सुनवाई के बाद नीट यूजी 2025 का परिणाम जारी करने पर अंतरिम रोक लगा दी। ये भी खूब चल रहा है। भोपाल उज्जैन के बाद इंदौर में भी हिंदू लड़कियों का यौन शोषण, इस तरह की खबरें खूब हो रही हैं। पहले भोपाल में भी खूब चला ये मामला। इस छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में लखमा के करीबी लोगों के 17 ठिकानों पर आप देखते हैं कि क्या छापे। 2000 करोड़ रुपए से अधिक का शराब घोटाले की बातें होती रहती है ना कांग्रेस के समय, उसी की बातें हो रही हैं। गंगा में विषैली रसायनों से लुप्त प्राय डॉल्फिन को खतरा है। वैज्ञानिक अध्ययन में यह जानकारी आई सामने। प्रदूषण के लिए कई स्रोतों को बताया जिम्मेदार। और एक बात और आपको बता दूं कि देखिए प्रदूषण कई तरह से नुकसान पहुंचा रहा है। इंसानों पर भी पहुंचा रहा है, जानवरों पर भी पहुंचा रहा है। गंगा में रहने वाली डॉल्फिन की आबादी में 1957 के बाद से 50% से अधिक की गिरावट हुई है। भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में नामित होने के बावजूद उनकी संख्या लगभग 1/4 कम हो गई है। समझ सकते हैं क्या हाल है। औद्योगिक प्रदूषक हो गया, ये सब प्रदूषण उसे नुकसान पहुंचा ही रहे हैं। सुंदरवन जल सीमा क्षेत्र में चौकियों की संख्या बढ़ाएगी BSF सीमा सुरक्षा बल। 7 नई फ्लोटिंग सीमा चौकियां स्थापित करने पर विचार। बांग्लादेश से सुंदरवन के रास्ते घुसपैठ रोकने को उठाया जा रहा है कदम। बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ रहा दक्षिण पश्चिम मानसून। केदारनाथ में लैंड करते समय हेली एम्बुलेंस हुआ क्रैश। सभी 6 सवार सुरक्षित हैं इसमें। IUML ने 75 साल बाद महिलाओं को राष्ट्रीय नेतृत्व में दिया स्थान। इंडियन मुस्लिम लीग ने। बुलेट प्रूफ गाड़ियों में गैंगस्टर, हाईकोर्ट की सख्ती के बाद बनाई गई समिति। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की सख्ती के बाद राज्य सरकार हरकत में आई। निजी वाहनों को बुलेट प्रूफ बनाने की प्रक्रिया, आवश्यक लाइसेंस सिंह व सुरक्षा मानकों पर सिफारिशें देगी ये समिति। या अब ये है रविवार आपका संडे, तो रात में 8 बजे जरूर आइयो आप लोग, क्या लाइव आकर जुड़िएगा। आपके सवाल जो भी सुझाव हों रखिएगा। वीरों की जन्मभूमि जाबाज गांव। यह ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेनाओं की शक्ति, शौर्य व पराक्रम से जनमानस अभिभूत और गर्व से भरा हुआ है। और देश की रक्षा के अपने संकल्प, उसके प्रति समर्पण और उसमें सफलता से सेना ने अपार प्रतिष्ठा अर्जित की है। यही कारण है कि देश का युवा सेना का हिस्सा बनकर गर्व महसूस करता है। माता पिता अपने बच्चों को सीमा की रक्षा के लिए भेजने में प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। देश में कई ऐसे गांव हैं जहां हर घर से कोई ना कोई सैन्य बल में है। इस बार रविवार विशेष में यही बातें हो रही हैं। यहाँ हर युवा के
युवा लिए है राष्ट्र संकल्प से। गाजीपुर के गहमर गांव की बातें हो रही हैं। यह गांव नहीं सैनिकों की खान, तैयार होते हैं लड़ाके। देख रहे हैं आप लोग, एक गांव कोसली की बातें हो रही हैं। मैं कह रहा हूं ना कि कई ऐसे गांव हैं जहां आप देखते हैं हर घर से आप लोगों को एक ना एक देखने को मिल जाएगा आर्मी में। और मैं कह रहा हूं कि एक तरह से एक गांव की तरफ तो ऐसा रहता है कि अगर एक बच्चा आप देखिए आर्मी में चला गया तो उस पूरे गांव का मैं कहता हूं सुकून, मतलब आप देखिए उद्देश्य हो जाती, भैया हमारे बच्चे को भी होना है। मैं देखता हूं कि मेरे आसपास जो आर्मी में गए हुए हैं बच्चे, अब सुबह वो आप देखिए उस गांव से 50 लड़के दौड़ते हैं। और आप सोचिए भले ही घर में किसी भी स्थिति की हो, मैंने जो जुनून में देखा ना वो कहीं नहीं देखा कि सुबह 4 बजे उठेंगे दौड़ेंगे। घर में अच्छे से खाने के लिए व्यवस्था नहीं है लेकिन फिर भी मेहनत कर रहे हैं। आप समझ रहे, वो दुनिया की डाइट पे ध्यान नहीं देते हैं, वो शुद्ध खाना पे ध्यान देते हैं। आप देखिए, तो मैं इसीलिए तो कहता हूं कि जो हालत में है आप जहां हैं वहीं से आप सब शुरुआत करिए, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। SC/ST एक्ट का फर्जी केस कराने वाले को 10 वर्ष की सजा। लखनऊ की विशेष अदालत ने 2.51 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा। आर्थिक सहायता वापस लेने का आदेश जिलाधिकारी को दे दिया गया। ये आप सभी जानते हैं कि इस तरह के दुरुपयोग भी होते रहते हैं। आज से निज धाम में चतुर्थ केदार बाबा के दर्शन। गाजी की दरगाह पर जेठ मेले पर रोक जारी, परंपरा पालन की अनुमति। प्रशासन ने बहराइच में सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह पर मेले की नहीं दी अनुमति। अमरनाथ यात्रा के बाद पर्यटन उद्योग को पटरी पर लाने के होंगे प्रयास। उमर ने कहा कि यात्री शांतिपूर्ण ढंग से चलें, इसके लिए प्रशासन अपनी पूरी ताकत झोंक देगा। पहलगांव हमले से पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लाखों लोगों का रोजगार खतरे में पड़ा है ना जम्मू कश्मीर में। और पर्यटन क्षेत्र बड़ा अर्थव्यवस्था में योगदान भी देता है, बहुत सारे लोगों को रोजगार भी देता है। पंजाब के IAS संजय आर्म्स एक्ट के तहत आरोपित, चलेगा केस इन पर। भारतीय स्टार्टअप्स ने 19.4 करोड़ डॉलर जुटाए। भू राजनीतिक अस्थिरता के दौर में विदेशी शेयरों में निवेश की बातें हो रही हैं। बीते 5 वित्त वर्षों में 19% से ज़्यादा बड़ा निजी पूंजीगत खर्च। 2024-25 में शीर्ष 250 सूचीबद्ध कंपनियों का खर्च बढ़कर 9,951 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। एक गवर्नर के हस्ताक्षर वाले 20 रुपए के नोट जल्द। RBI जल्दी महात्मा गांधी श्रृंखला वाले 20 रुपए के नए नोट बैंक नोट करेगा। ये सेबी स्कॉट्स ने 4,239 मामलों का किया निपटान। सेबी के बारे में याद रखा करिएगा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात हो रही है। कहाँ इसका मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 12 अप्रैल 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की बात हो रही है। आलू प्याज रखेंगे महंगाई को नियंत्रण में। वर्ष 2024-25 में कुल बागवानी उत्पादन 3,620 लाख टन होने का अनुमान है। पिछले वर्ष के मुकाबले 73.42 लाख टन ज़्यादा उत्पादन का अनुमान है। इस वर्ष प्याज की बुआई में 2.82 लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी हुई थी। इस सप्ताह FPI ने 4,452 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। 18,620 करोड़ रुपए हुआ मई में। आप देखिए FPI का शुद्ध निवेश 93,731 करोड़ रुपए हुई है। 2025 में FPI की कुल निकासी 4% से अधिक। बड़े शेयर बाजार 80% बीमा धारक स्वास्थ्य बीमा के प्रभाव को लेकर अनिश्चित हैं। तीन वर्ष में 150 करोड़ रुपए बढ़ गई बांके बिहारी मंदिर गलियारे की लागत। 2022 में 500 करोड़ रुपए से निर्माण का आकलन बढ़कर हुआ 650 करोड़ रुपए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सरकार की राजस्थान लखनऊ में CM के साथ बैठक हुई। एक और आपको बता दूं, इसमें क्या रहता है कि इस गलियारे के दायरे में आएंगे 148 भवन और 4 मंदिर। जितना टाइम लगता है उतना ही आप देखते हैं कि लागत बढ़ने लगती है ना। मनरेगा घोटाले में गुजरात के मंत्री का पुत्र और एक अधिकारी गिरफ्तार हुआ है। खूब मनरेगा घोटाला भी होता रहता है, पता है आपको। फर्जी मनरेगा कार्ड भी बनते रहते हैं। और अभी उत्तर प्रदेश में आप लोगों ने देखा होगा ना, एक क्रिकेटर हैं, उनके जीजा अभी इसमें पकड़े गए थे। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट की बात हो रही है। ये आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरें। गाजा में इजरायली अभियान तेज हुआ, हमले में
50 मारे गए। ये आप देखिए, रूस, यूक्रेन, ये हमारा प्यारा भारत है। यहाँ आपको इजराइल देखने को मिल जाएगा, ये भूमध्य सागर है, ये लाल सागर है। तो इजराइल हमास में जो चल रहा है ना, उसी को लेकर बातें हो रही हैं। बलूचिस्तान की 3 युवकों की सब सेना ने चुपके से दफनाए। यहाँ आप देखते हैं पाकिस्तान में बलूच अपने क्या कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं ना, आज़ाद होने की बात कर रहे हैं। यूक्रेन में यात्री बस पर रूस का हमला, 9 मारे गए। अभी मैं कह रहा हूँ ना, दुनिया में बड़ी अशांति फैली हुई। इजरायली सेना को एआई सुविधा प्रदान की। माइक्रोसॉफ्ट कह रहे हैं यह युद्ध में कंपनी की भागीदारी की पहली सार्वजनिक स्वीकृति है। कहा बंधकों का पता लगाने बचाने के प्रयासों में सहायता की। अमेरिका में तय अवधि से अधिक रुकने पर यात्रा प्रतिबंध से निर्वासन तक संभव है। अमेरिकी अदालत के आदेश के बाद नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने दी चेतावनी। कोर्ट ने किसी शख्स को अन्य देश में निर्वासित करने की अनुमति देने से किया इनकार। लीबिया में प्रवासियों को भेजने की कथित योजनाओं पर बढ़ती चिंताओं के बीच आया ये फैसला। ट्रंप शांति और धमकी की बात साथ साथ कर रहे हैं। पेजिशकियान कह रहे हैं, कहा कि तेहरान परमाणु वार्ता जारी रखेगा लेकिन धमकियों से नहीं डरता। ट्रंप ने कहा कि समझौता नहीं हुआ तो परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाएंगे। ईरान के राष्ट्रपति ये कह रहे हैं। ये आप देखिए, ईरान है, ये ईरान आपको देखने को मिल जाएगा। ये हमारा प्यारा भारत है। अमेरिका में तूफान की चपेट में आकर 21 की मौत, कई गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये पाकिस्तान में अहमदिया समुदाय के डॉक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसी तरह की अमेरिकी वस्तुओं पर 100% टैरिफ करने को तैयार है भारत। चीनी प्रतिनिधिमंडल ने एवरेस्ट को चोमोलुंगमा नाम से किया संबोधित। ये आप देखिए, नेपाल में देखने को मिलता है ना, माउंट एवरेस्ट, उसी की बात हो। ये आप देखिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। चलिए आप लोग बताइए, आप लोग क्या नेपाल में से सागर माता के नाम से जानते हैं आप लोग? इसकी ऊंचाई कितनी है बताइए आप लोग? अर्जेंटीना में बाढ़ आई हुई है, देख ही रहे हैं। ये आप देखिए, खेल से जुड़ी खबरें हैं। आईपीएल की बातें हुई, खूब हो रही हैं। 2007 में आईपीएल इसकी स्थापना हुई थी और 2008 में शुरुआत हुई थी, इसकी पहला संस्करण हुआ था। एस्टन और चेल्सी की जीत से चैंपियन लीग की उम्मीद मजबूत हुई है। भारत की कप्तानी के लिए गिल और पंत बेहतर विकल्प हैं, शास्त्री कह रहे हैं। इस सत्र में 90 मीटर के और थ्रो करने की उम्मीद है, नीरज चोपड़ा कह रहे हैं। गप को हराकर चैंपियन बनी पाओलिनी। टेनिस की बातें हो रही हैं। सही समय पर संघर्ष विराम कर भारत ने शक्ति और संयम दोनों दिखाए। ये सब बातें की जा रही हैं, इंटरव्यू इनका। आतंक व बारूद की गंध में नई सुबह की शबनम। ये आप देखते हैं कि शबनम यानी ओस की बूंद। जम्मू कश्मीर के पन्नर त्राल में जब सादिक और करामात जान के घर पहली बेटी ने जन्म लिया तो उन्होंने उसका नाम शबनम रखा। उनकी इस बेटी ने ही उनके लिए नाम का मान रखा और नई सुबह की शबनम बनकर नई पीढ़ी के लिए उम्मीद की तरह चमकी है। उन्होंने हाल ही में 12वीं कक्षा में 500 में से 463 अंक प्राप्त किए हैं और त्राल में आज सब जगह उनकी चर्चा हो रही है। 92.66% अंक प्राप्त किए हैं। मैं आप लोगों से कह रहा हूं ना कि भाई, आप लोग अगर 100% देते हैं अपनी पढ़ाई लिखाई में, अनुशासन में रहकर आप पढ़ाई करते हैं, हर दिन पढ़ाई करते हैं आप लोग, और डेली जाकर आप लोग कम से कम अच्छे से 5-6 घंटे 8 घंटे पढ़ते हैं, तो आपका सक्सेस होना तय है। मान लीजिए आप लोग, मैं तो ये देख रहा हूं कि मैं भोपाल, इंदौर इसमें काफ़ी देखता रहा हूं और देख भी रहा हूं। अभी फिलहाल तो मैं बात कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि बच्चे पढ़ने के लिए डले हुए हैं, पढ़ाई के अलावा वो सब कुछ कर रहे हैं। अब जैसे अपनी ही लाइब्रेरी देख लीजिए भाई, अपनी लाइब्रेरी में कितने एडमिशन होंगे मुझे खुद याद नहीं है, और सबसे कम फीस मैं कह रहा हूं कि भोपाल में अगर किसी की होगी तो अपनी लाइब्रेरी की होगी, क्योंकि अपन कोई प्रॉफिट के लिए थोड़ी करे, शौक एक तरह से डाल दिया। और देखिए बच्चे आते कितने हैं पढ़ना, मैं देखता हूँ 15 दिन बाद उनकी शक्ल देख रहा हूँ, किसी की 20 दिन बाद शक्ल देख रहा हूँ। कोई आप देखते हैं आके बातें करने के लिए आता है, कोई आप देखते हैं कि अपना अलग अलग ही उनके काम है। भाई पढ़ना, ईमानदारी से मैं कह रहा हूँ, उनमें से हमें 1% भी देखने को नहीं मिलते हैं। और जैसे ही पेपर आते हैं तो अरे यार बहुत कठिन पेपर आया था भैया, बहुत कठिन, पिछली बार पेपर आउट हो गया था, ये बहाना था उनके पास, इस बार पेपर कठिन आया। अरे भैया होगा कब सिलेक्शन आपका, बता दीजिए आप खुद। 17 से 20 घंटे बैठने में से पैरों में जकड़न आ जाती थी, फिर भी पढ़ाई छोड़कर नहीं उठती। ये पंचकुला की सृष्टि ने CBSE 12वीं बोर्ड में परीक्षा में 500 में से 500 अंक कर कीर्तिमान बनाया। और देखिए मैं कह रहा हूं ना, अनुशासन, समर्पण, सकारात्मक दृष्टिकोण और
पोलियोग्रस्त पिता की इच्छा को पूरा किया इन्होंने। एक बात मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि इंसान ही तो ये रिकॉर्ड तोड़ रहा है। 500 में से 500 नंबर कौन ला रहा है? अगर नीट का भी एग्जाम हुआ उसमें 700 में से 720 लाता है, कौन लाता है? वो 700 नंबर कौन लाता है? बच्चे ही तो ला रहे हैं। उनके पढ़ने का तरीका तो उन्हें अनुशासन में रह के पढ़ते होंगे ना, आपकी तरह टाइम पास नहीं करते होंगे कि वो भैया ठीक है पढ़ लेते हैं ना, बाद में आप देखते हैं कि आज मन कर रहा है, एकाएक मोटिवेशन हुआ, कल फिर छोड़ दिया, परसों फिर छोड़ दिया, फिर आए एक दिन हम मन लगा के पढ़ने लगे। मेहनत से रास्ता बनाया आसान, तब मंजिल तक पहुंचे जीसान। ये नेशनल यूथ गेम्स के ट्रिपल जंप में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाले शेख जीसान को यह उपलब्धि आसानी से नहीं मिली। हर दिन 6 घंटा अभ्यास करने वाली इस खिलाड़ी ने रमजान के दौरान दिन में रोजा रखा और रात में अभ्यास किया। अब आप देख लीजिए, क्यों ना सक्सेस हो, वो डेली वो मेहनत कर रहे हैं। आप देखिए, हर दिन प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक दिन नहीं छोड़ रहे हैं। अपने उस काम को उन्हें चुना है उससे प्यार करने लग गए। वो उनका जुनून है और अंत तक उनका जुनून रहता है जब तक वो सक्सेस नहीं हो जाते हैं। भैया वो सक्सेस होंगे, उनका पक्का है सक्सेस होना, समझ रहे हैं? और ये बात जितने जल्दी समझ में आ जाए उतना बेहतर है। देखिए भाई, मेहनत तो करनी पड़ेगी, आज नहीं करोगे जिंदगी भर करनी पड़ेगी। अभी जो उम्र है इसमें मेहनत कर लीजिए, जिंदगी बन जाएगी। यहां भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट भी से पॉइंट मिल जाते हैं। भारत ने अपना पहला सफल परमाणु बम परीक्षण किया 1974 में। आज ही भारत ने अपना पहला सफल परमाणु परीक्षण किया और जिसका कोड नाम स्माइलिंग बुद्धा था। यह परीक्षण राजस्थान के पोखरण टेस्ट रेंज में किया गया था। एक भूमिगत विस्फोट था। इसी के साथ भारत विश्व का छठा परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया था। 25 साल के खूनी संघर्ष के बाद समाप्त हुआ श्रीलंका में गृह युद्ध। 2009 में आज ही श्रीलंका में गृह युद्ध आधिकारिक तौर पर समाप्त हुआ। तो सरकार और अलगाववादी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम के बीच 25 साल तक चले इस युद्ध में लिट्टी की हार हुई थी। संघर्ष में लगभग 1 लाख लोगों की जान गई थी। देखिए, श्रीलंका है, पाक जलमग्न मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच देखने को मिलेगा। महिला अधिकारों के लिए मुखर रही बेहराम जी मालावारी। समाज सुधारक लेखक बेहराम जी मालावारी का जन्म 1853 में आज ही बड़ौदा में हुआ था। बचपन से ही माँ भीकी बाई को पड़ोस के गरीबों की मदद कर देख समाज सेवा की भावना जागी। कैरियर की शुरुआत अध्यापन से की, फिर लेखनी के जरिए सामाजिक मुद्दों को उठाना शुरू किया। नोट्स ऑन इम्पैक्ट मैरिज एंड एनफोर्स विडोहुड नामक किताब लिखकर बाल विवाह, विधवा विवाह निषेध जैसे सामाजिक बुराइयों को सूचीबद्ध किया। 1891 में सहमति आयु विधेयक को पारित कराने में अहम भूमिका निभाई। 1908 में महिलाओं के लिए सेवा सदन की स्थापना की। भारत के युवाओं में बढ़ता मोटापा एक मौन सुनामी है। मोटापे का संबंध टाइप 2 डायबिटीज, हृदय रोग और फैटी लीवर, हार्मोनल विकार जैसी बीमारियों की वृद्धि से है। और द लैंसेट के अध्ययन में किया गया दावा 2050 तक लगभग 1/3 भारतीय हो सकते हैं मोटापे के शिकार। जीवनचर्या के 4 मंत्र और ज्योति सतम आयु अर्थर्ववेद के श्लोक को आज के वैज्ञानिक युग में भी चरितार्थ किया जा रहा है। यकीन करने के लिए आपको सरे निवासी एथल कैटरहैम के बारे में जानना होगा, जो 115 साल की हैं। उन्होंने सबसे उम्रदराज जीवित महिला का किताब दिया गया है। और लंबे समय जीवन के रहस्य के प्रति उत्सुकता को देखते हुए कुछ उम्रदराज लोगों के समूह पर यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिंस्टर की ब्रैडली एलियट ने एक शोध किया है, जिसमें सामने आया कि जीवन शैली में थोड़ा संतुलन और चंद बदलाव करके आप ही खुद को अच्छी सेहत की तोहफा दे सकते हैं। ये बीमारियों से बचने के लिए रोजाना 30 मिनट की संरचित व्यायाम जरूरी है। कब और कितना खाएं तय करना आवश्यक है। और 7 से 9 घंटे की नींद सेहतमंद है। तनाव से बचें भी। विशिष्ट मानसिक स्थिति दिमाग का खाली होना है। चलिए, ये आप देखिए, ज़्यादा फोन देखने से झुक गई युवक की गर्दन। टोक्यो की घटना है, इसलिए तो कहते हैं कम देखा करिए। वायु प्रदूषण और कम हरियाली से बढ़ रहा है अस्थमा का खतरा, अनुसंधान कह रहा है। हाथी पुनर्वास केंद्र में 10 साल। महाराष्ट्र से वाइल्ड लाइफ SOS हाथी संरक्षण केंद्र में लाया गया एक हाथी शनिवार को उत्तर प्रदेश के आगरा के पास पुनर्वास केंद्र में आने के 10 साल पूरे होने पर तरबूज खा रहा है। और आप देखते हैं कि यह केंद्र हाथियों के पुनर्वास संरक्षण के लिए काम करता है, जो गंभीर रूप से प्रताड़ित, शोषित व बीमार पाए जाते हैं। वाइल्ड लाइफ SOS केंद्र को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य उन हाथियों को सुरक्षित आरामदायक जीवन प्रदान करना है जो पहले दुर्व्यवहार और शोषण का शिकार थे। यहाँ हाथियों को नहलाने, खेलने और आराम करने के लिए पानी के कुंड और हरे भरे मैदान उपलब्ध है।
केंद्र में एक विशेष उपचार इकाई भी है जो हाथियों को उच्च स्तर की पशु चिकित्सा देखभाल प्रदान करते हैं। ये मूवियों से जुड़ी खबरें पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। मेरे लिए कोई सवाल हो, सुझाव हो तो आप लोग ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।